पिछले दिन हमने केमिस्ट्री में ये बता रहा था कि किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र कैसे लिखते हैं, ये नहीं बताया रासायनिक सूत्र है। उसमें हमने धन मूलक, याद है ना, धन मूलक और ऋण मूलक दोनों जिससे मिलकर सूत्र बनता है उसकी संयोजकता लिखा दिया था। हमारी अपेक्षा है कि तुमको वो आज याद होना चाहिए। कुछ और लिख के देखते हैं। पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, इसका सूत्र लिखना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? पहले पोटेशियम लिखना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा? सल्फेट। इसका संयोजकता कितना? -2 पहले क्या लिखते? धन वाला ना, बाद में ऋण वाला। इसका कितना? +1। इसको इस पर दे दिया और इसको इस पर दे दिया, नहीं इसके नीचे, तो क्या होगा बोलो? K2SO4 का 1 ना, होल 1 ना, इसी को लिखेंगे और K2SO4। नहीं, सेकंड में लिखता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट। थायोसल्फेट का क्या होता है बोलो? H2O3। ठीक बोल रहे हो। NaS2O3, इसमें बैलेंस कितना? 2-, ये सोडियम कितना? प्लस। तो इसका इस पर दे दो, इसका इस पर दे दो, तो क्या होगा बोलो? Na2S2O3 का 1 ना, तो ये हो जाएगा क्या? Na2S2O3। नहीं होगा? तीसरा नंबर में लिखते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो एल्यूमिनियम में क्या लिखेगा? Al3+। फॉस्फेट का क्या? PO4 3-। नहीं, तो इसका इस पर, इसका इस पर, तो क्या होगा बोलो? Al3 और PO4 का होल 3, दोनों में 3 है, कॉमन कर लिया। नहीं, तो क्या हो जाएगा? Al कितना होगा? 3 नहीं होगा, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, खत्म हो गया। नहीं, ठीक है कि नहीं? क्या हुआ? 4 नंबर। हाँ, 4 नंबर। अच्छा, हाँ 4 नंबर होगा ना। अस्टेनिक सल्फेट। नहीं, इसको 3 भी लिखा था, याद होगा? 3 अस्टेनस अस्टेनिक। तो इसका बोलो कितना होगा? SN कितना? 4+ होगा, देख लो। एस्टेनस का क्या होता है? 4+ है ना। एस्टेनस का कितना होता है? एस्टेनस का 2, एस्टेनिक का 4+। सल्फेट का क्या होगा? SO4 2- ना, बोलो। तो इसका इस पर लाओ, इसका इस पर दो, तो क्या होगा? SN2SO4 का होल 4। इसमें कॉमन करना है, देखो ये 2 है ना, 4 है, 2 कॉमन, 2 से हटा, तो क्या होगा? SN/SO4 का कितना होगा? होल होगा ना, होल 2। SO4 पे पूरा क्या होगा? होल 2 होगा। ये किसका हुआ? अस्टेनिक सल्फेट का ना है। कैडमियम लिखाया था क्या? कैडमियम। अच्छा, हम नहीं लिखे हैं तो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं अभी, हैं। कैडमियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। तो देखो CD का होता है 2+, और Cl कितना था? -1 ना। इसका इस पर दिया, इसका इस पर दिया, तो क्या होगा बोलो? CD या Cl2 हुआ? नहीं हुआ, CD Cl2। नहीं, कैडमियम में क्या होता है? 2+, हैं। कैडमियम का 2+। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का क्या? सिल्वर का कितना? Ag ना, +1। नाइट्रेट का कितना? NO3 -1। नहीं, हाँ, तो कितना हो जाएगा? एक करके है तो एक करके दिया, तो वैसे कॉमन वगैरह हो जाएगा। नहीं, तो क्या? AgNO3 नहीं होगा, है AgNO3। कैल्शियम, ध्यान देना, कैल्शियम कार्बाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं?
कार्बाइड ना है। तो कैल्शियम का कितना Ca2 प्लस, कार्बाइड का बोलो C ना, कितना 4 माइनस, C4 माइनस नहीं। तो इसका इस पर दे दिया, इसका इस पर दे दिया, तो क्या होगा बोलो Ca4, Ca4 C कितना होगा 2 ना, तो कितना होगा Ca2C ना, नहीं ये होगा क्या चीज, कैल्शियम कार्बाइड ना है। दो कॉमन ले लिए हैं। 8वां नंबर में लिखते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। फॉस्फाइड का शब्द क्या होता है, फॉस्फाइड का क्या होता है पी है नहीं, तो Al कितना 3 प्लस ना, अब फॉस्फाइड का देखो P कितना 3 माइनस, तो क्या लिखेगा Al3 और P3 ना, तो Al कितना होगा P होगा, ये एल्युमिनियम फॉस्फाइड हो गया। नहीं देखो अभी तक क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे थे, नाम लिख दे रहे थे, अब तुमको सूत्र लिखना पड़ रहा था। नहीं अब हम क्या करना चाहते हैं, सूत्र लिख देंगे और तुमको नाम लिखना है उसका, नहीं दोनों चीज होना चाहिए। तो सूत्र से अब की बार क्या लिखना है, नाम। अब पहले क्या किया था, नाम से सूत्र लिखता था। नहीं जैसे फर्स्ट नंबर में तुमको वो याद रखना पड़ेगा नाम लिखने के लिए, ये कहाँ कहाँ 2 है, कहाँ कहाँ 3 है, प्लम्बस प्लम्बिक या फिर स्टेनस स्टेनिक फेरस फेरिक, ये सब याद रखना पड़ेगा। नहीं तो सबसे पहले बहुत साधारण सा NaCl, तो ये क्या हो सोडियम ना, ये क्या हो क्लोराइड ना, तो ये क्या हो गया बोलो सोडियम क्लोराइड। सेकेंड नंबर में देते हैं CaOH, अंतिम वाला में आइड लगाता है ना, देख रहे सल्फाइड क्लोराइड हाइड्राइड ना, हाँ तो ये क्या होगा बोलो कैल्शियम हाइड्राइड ना, कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड होगा ना। तीसरे नंबर में लिखेगा Ca3PO4 का होल 2, बोलो इसका क्या नाम होगा, देख लो, अरे 3 तो ये है वैलेंसी है ना, किसका PO4 का, देख रहा था तुम इस पे, इसका बैलेंस उस पे आता था, उसका बैलेंस इस पे आता था, नाम इसका क्या है कैल्शियम, जल्द हाँ ठीक है कैल्शियम ना, कैल्शियम ठीक है। ये क्या है PO4 फॉस्फेट, फॉस्फेट याद नहीं करके आए हो, ये सब तो याद करने वाला है ना, रटने वाला है सब। AgCl2 जल्दी बोलो, Ag है चांदी, सिल्वर, तो ये क्या होगा सिल्वर नहीं होगा, सिल्वर क्लोराइड ठीक है क्लोराइड। 5वां नंबर में लिखते हैं FeO, उससे 26 से क्या मतलब हमको है FeO। अब तुमको इसमें अंदाज लगाना पड़ेगा किसका कौन वैलेंसी है, आयरन है, आयरन में 2 होता है, Fe2 प्लस Fe3 प्लस, याद है ना ऐसे। इसका तो फिर क्या कहेंगे, अगर ये आयरन ऑक्साइड है ना तो यहाँ लिख देते 6 नंबर में Fe2O3, इसको फिर क्या कहेंगे आयरन परऑक्साइड, ऐसे थोड़े होगा जी, आयरन परऑक्साइड थोड़े, परऑक्साइड का क्या सूत्र होता है O2 होता है और उस पर 2 माइनस होता है ना, तो देखो तो यहाँ फिर से लिख देता है, ऐसा छोड़ दो, इसको सही कर देते हैं। पहले पेरोक्साइड का आया था Fe, फिर O2 का कितना 2 माइनस ना, O2 होगा है ना, इस पे होता है कितना 2 माइनस, O2 2 माइनस, इस पे कितना इतना कितना देगा, इस पे कितना देगा 2, तो इस पे तो 2 चल जाएगा, तो होल 2 हो जाएगा, नहीं Fe क्या हो जाएगा O2, आयरन लिखेगा ऐसे तो है नहीं, इसका मतलब पेरोक्साइड भी नहीं होगा है, याद नहीं किया अच्छे से। देखो ये जब 2 रहता है ना, Fe की वैलेंसी +2 होती है, तो इसको बोलते थे फेरस, नहीं या आयरन 2 ऐसे बोलते थे, नहीं फेरस या आयरन 2। अगर Fe3 प्लस होता तो क्या बोलते थे बोलो फेरिक, इसी को क्या बोलते थे आयरन 3 ना, बोलो यही तो कहा।
तो अब देखो अंदाज करना पड़ेगा हमको कि कौन होगा, ऐसे देख करके O का बताओ कितना होता है। O में तो कोई ऐसा दुविधा नहीं है। O में क्या होता है 2 माइनस ना, ऑक्साइड होता है ना 2 माइनस। तो देखो यहाँ आयरन पे अगर ये वाला ले लेगा 3 वाला, तो इस 3 का पावर चल जाएगा O पर, तो O तब 3 हो जाएगा, लेकिन O 3 यहाँ है नहीं। इसका मतलब कि इस पे देखो ना, इस पे है, इस पे है ना, है तो इसी को पहले लिख देंगे। तो 3 वाला लेगा तो क्या लिखेगा फेरिक ना, तो इसका क्या लिखेगा फेरिक, बोलो ऑक्साइड ना, बोलो फेरिक ऑक्साइड। या आयरन 3 ऑक्साइड ना, आयरन 3 ऑक्साइड। ये कौन वाला है, फेरस वाला है, क्योंकि इसका भी 2, इसका भी 2, इसका इस पे गया, इससे इस पे कैंसिल हो गया दोनों नहीं, तो क्या होगा इसका फेरस ऑक्साइड नहीं, या इसी को कहेगा क्या आयरन 2 ऑक्साइड ने कहेगा। बोलो ये सब तुमको 12th में पढ़ना है, ये सब आएगा वहां पढ़ना है। कौन होगा स्टेनस, देखो भाई याद नहीं किया जी, SN2+ में क्या लिखा था स्टेनस ना, स्टेनस या 3 2 नहीं, SN4+ में क्या लिखा था बोलो स्टेनिक, या इसी को क्या लिखा था बोलो 3 4 ना, 3 4 क्या। तो देखो क्लोरीन का तो एक ही होता है, तो इसका एक आ गया, इस पर एक रह गया, इसका अब क्लोरीन पे Cl पे 2 आया है, इसका मतलब ये 2+ वाला है, तो मानो कौन वाला है स्टेनस वाला है ना, तो क्या होगा स्टेनस क्लोराइड या 3 2 क्लोराइड। कोई दिक्कत इसमें बोल दो तब फिर एस्टेनिक क्लोराइड नहीं, एस्टेनिक क्लोराइड या 3 4 क्लोराइड ना, क्लोराइड, ठीक है ना। बोलो देखो Zn पावर को तो ऐसे समझना है कि वैलेंसी इसका इंटरचेंज हुआ है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसे में 2 नहीं होता है ना। जिंक का हमेशा कितना था +2 होता है। ज्यादा सोचना तो कब पड़ता है जब किसी का वैलेंसी 2 दिखाता है, नहीं 2 3 है 2 4 है, इस तरह से होता है तब। तो जल्दी बोलो जिंक, PO4 क्या होता है फॉस्फेट ना, तो जिंक फॉस्फेट, क्या समझ रहे हैं ना।